नमस्कार। तो महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ही जरूरी खबर है। जालना महानगर पालिका में 993 पदों पर भर्ती का ऐलान हुआ है और आज हम इसी सुनहरे मौके की पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी हकीकत है। 993 पोस्ट्स का एक गोल्डन चांस। आइए समझते हैं कि यह अवसर इतना खास क्यों है और इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। ये नंबर 993, इसे बस याद रखिएगा। ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से मंजूर किए गए पदों की कुल संख्या है। एक साथ इतने पदों पर भर्ती आना कोई आम बात नहीं है और ये हजारों उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी का दरवाजा खोल सकती है। तो चलिए सबसे पहले इस बड़ी भर्ती की बुनियाद को समझते हैं। क्या ये खबर सच में पक्की है और ये जो अवसर है ये असल में कितना बड़ा है? तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये कोई अफवाह नहीं है, कोई गैसवर्क नहीं है। इस भर्ती की पुष्टि हो चुकी है और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसी महीने आने की पूरी उम्मीद है। मतलब साफ है, जो लोग नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहेंगे वो इस रेस में पहले ही पीछे हो जाएंगे। ठीक है, 993 पोस्ट्स, ये तो हमने सुन लिया, पर सवाल यह है कि इस खबर पर यकीन क्यों किया जाए। चलिए इसकी सच्चाई को जरा परखते हैं। देखिए, इस भर्ती का जो बेस है वो 11 सितंबर 2023 के एक सरकारी निर्णय यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि प्रोसेस तो आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है, अब बस पब्लिक के लिए नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है, जो कि इसका आखिरी स्टेप है। तो खबर पूरी तरह से पुख्ता है। तो इस भर्ती की खास बातें क्या क्या हैं, जरा देख लेते हैं। कुल पद हैं 993 और ये ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों लेवल्स पर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों के लिए यहां मौके हैं। मतलब चाहे कोई नगरपालिका, नर्सिंग या क्लरिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, इस भर्ती में उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। चलिए अब उस सवाल पे आते हैं जो सबके मन में होगा कि ये 993 पद आखिर हैं कौन कौन से। आइए देखते हैं कि कहां और कितने अफसर मौजूद हैं। तो लिस्ट में देखिए, सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले पद हैं सफाई कामगार के, जिनकी संख्या 236 है। इसके अलावा क्लर्क और सीनियर क्लर्क को मिला दें तो 60 से ज्यादा पद हैं और फायरमैन के लिए भी 12 मौके हैं। हेल्थ सेक्टर में भी एएनएम और पब्लिक हेल्थ नर्स जैसे जरूरी पदों पर भर्ती होगी। 236, ये नंबर देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। अकेले सफाई कामगार के लिए इतने पद निकलना ये दिखाता है कि महानगर पालिका अपनी बेसिक सर्विसेज को कितना मजबूत करना चाहती है। ये उन उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका है जो इस फील्ड में सेवा देना चाहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस भर्ती में ड्राइवर और चपरासी से लेकर इंजीनियर और फार्मासिस्ट तक हर तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पद शामिल होंगे। सही मायनों में कहें तो ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें हर किसी के लिए कोई ना कोई अवसर है। तो सारी जानकारी मिल गई, पद भी पता चल गए, तो अब क्या करें? क्या नोटिफिकेशन का इंतजार करें? जवाब है बिल्कुल नहीं। और अभी से तैयारी शुरू करना क्यों जरूरी है, चलिए इसे समझते हैं। इस खबर को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। जिस सोर्स से ये जानकारी आई है ना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। ठाणे, मीरा भायंदर और मुंबई, इन सभी भर्तियों की पक्की जानकारी पहले ही दी गई थी और वो सच साबित हुई। ये पैटर्न हमें बताता है कि जालना की ये भर्ती भी होकर ही रहेगी। और इसीलिए ये चेतावनी, ये वार्निंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर अभी गंभीरता से तैयारी शुरू नहीं की तो ये एक बड़ी भूल साबित होगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक सीधी सलाह है कि समय बर्बाद करने का मतलब है मौका गंवाना। तो देखिए, अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक बड़ा मौका सामने है और सच कहें तो वक्त कम। तो अब अगला कदम क्या होना चाहिए? इस मौके को सोने में कैसे बदला जाए? तो करना क्या है? बस 2 बातें याद रखनी हैं। पहला, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करने की गलती बिल्कुल ना करें। और दूसरा, अपनी तैयारी आज अभी से शुरू करें। याद रखिए, जो पहले शुरू करेगा वही रेस में आगे रहेगा। तो आखिर में सवाल बस एक ही है जो हर उम्मीदवार को खुद से पूछना चाहिए। क्या इस अवसर को सोने में बदलने के लिए तैयारी है? मौका सामने है, फैसला आपका है।